नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं फरवरी 2023 में। वैसे सभी कंपनियों ने मिलकर फरवरी 2023 में 3,35,233 यानी 3,35,233 यूनिट बेची हैं, जबकि पिछले महीने यानी जनवरी 2023 में सभी ने मिलकर 3,46,577 यूनिट बेची थी। इस महीने 11,344 यूनिट कम भी की हैं, यानी डी ग्रोथ हुई है और करीबन 3.3% की डी ग्रोथ हुई है। तो अब बात करते हैं ब्रांड वाइज। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 पोजीशन पर है सुजुकी मोटर। इसने 87 यानी 87 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 77 यूनिट बेची थी। इस महीने 10 यूनिट ज़्यादा बेची है। 16 नंबर पर आई है BYD। इसने 228 यानी 228 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 132 यूनिट बेची थी। इस महीने 96 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई और काफ़ी ग्रोथ हुई है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचती है। 15 पोजीशन पर आई है सिट्रोन। इसने 328 यानी 328 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 804 यूनिट बेची थी। इस महीने 476 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। 59.2% इसकी डी ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट से 0.1% है। काफ़ी ज़्यादा इसकी डी ग्रोथ है। अगर सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में किसी की डी ग्रोथ है वो इसी की हुई है, सिट्रोन की। सिट्रोन का तो आना ना आना बराबर ही है, क्योंकि मार्केट में इसकी गाड़ियों की कुछ खास सेल होती नहीं है। 14 पोजीशन पर आई है फोर्स मोटर। इसने 673 यानी 673 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 563 यूनिट बेची थी। इस महीने 110 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट से 0.1% है। 13 पोजीशन पर आई है जीप। इसने 719 यानी 719 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 685 यूनिट बेची थी। इस महीने 34 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी 5% ग्रोथ हुई है इस सेल्स के हिसाब से और इसका मार्केट से 0.2% है। 12 पोजीशन पर है निशान। इसने 2184 यानी 2184 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2803 यूनिट बेची थी। इस महीने 619 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है और 22.1% इसकी डी ग्रोथ हुई है। काफ़ी डी ग्रोथ हुई है। इसका मार्केट से 0.7% है। 11th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन। इसने 3313 यानी 3313 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2906 यूनिट बेची थी। इस महीने 407 यूनिट ज़्यादा बेची है। 14% की इसकी ग्रोथ हुई है और इसका मार्केट शेयर 1% है। 10th पोजीशन पर है स्कोडा। इसने 3418 यानी 3418 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3818 यूनिट बेची थी। इस महीने 400 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है और 10.5% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 1% इसका मार्केट शेयर है। 9th पोजीशन पर है MG यानी मोरिस गैराजेस। इसने 4193 यानी 4193 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4114 यूनिट बेची थी। इस महीने 79 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी 1.9% इसकी ग्रोथ हुई है और 1.3% इसका मार्केट शेयर है। अगर MG की गाड़ियों की बात करें, लीज सेलिंग कार की लिस्ट में इसकी गाड़ियां भरी रहती हैं, यानी सारी गाड़ियां इसकी लीज सेलिंग कार की लिस्ट में आती है। साथ में जीप और सिट्रोन भी ऐसे ब्रांड है जिनकी सभी गाड़ियां लीज सेलिंग कार की लिस्ट में बनी रहती हैं। इन कंपनियों ने अपनी गाड़ी भारत के मार्केट में इसलिए लॉन्च की है जिससे वो लीज सेलिंग कार की लिस्ट में बनी ही रहे। 8th पोजीशन पर आई है होंडा। इसने 6086 यानी 6600 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7821 यूनिट बेची थी। इस महीने 1735 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। 22.2% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 1.8% इसका मार्केट शेयर है। होंडा वाले पता नहीं कहाँ सोए बैठे हैं। किसी भी गाड़ी की कोई अपडेट नहीं है और ना ही कोई नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक गुड न्यूज़ आई है होंडा की तरफ से कि हर साल ये एक गाड़ी लॉन्च करेंगे नई इंडियन मार्केट में। इस साल से करेंगे या अगले साल से, ये तो कह नहीं सकते। 7th पोजीशन पर है रेनो। इसने 6616 यानी 6616 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3008 यूनिट बेची थी। इस महीने 3608 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है इस लिस्ट में वो इसी की हुई है, रेनो की। करीबन 119.9 यानी 120% इसकी ग्रोथ हुई है और इसका 2% मार्केट शेयर है। इस महीने तो इसकी बल्ले बल्ले हो गई है। केवल इसके 3 प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में चलते हैं। पहला है आपका रेनो टाइगर, दूसरी है रेनो क्विड और तीसरी है रेनो की ट्राइबर। तो इन तीनों की अच्छी सेल्स हुई है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी। 6th पोजीशन पर है टोयोटा। इसने 15,267 यानी 15,267 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 12,728 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,539 यूनिट ज़्यादा बेची है। इसकी 19.9% इसकी ग्रोथ हुई है। 4.6% इसका मार्केट शेयर है। 5th पोजीशन पर आई है किया। इसने 24,600 यानी 24,600 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 28,634 यूनिट बेची थी। इस महीने 4,034 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। 14.1% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 7.4% इसका मार्केट शेयर है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसने 30,221 यानी 30,221 यूनिट बेची है पूरे भारत, जबकि पिछले महीने 33,040 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,819 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। 8.5% इसकी डी ग्रोथ है और 9% इसका मार्केट शेयर है।
थर्ड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जिसने 42,865 यानी 42,865 यूनिट बेची है पूरे भारत, जबकि पिछले महीने 47,990 यूनिट बेची थी। इस महीने 5,125 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है, करीबन इसकी 10.7% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 12.8% इसका मार्केट शेयर है। इस महीने थोड़ा कम शेयर हो गया है इसका, जबकि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज़्यादा शेयर था, क्योंकि सेल्स भी कम हुई है, मार्केट शेयर भी इसका कम ही रहेगा। सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 46,968 यानी 46,968 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 50,106 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,138 यूनिट कम बेची है। 6.3% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 14.1% इसका मार्केट शेयर है। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति, इसने 1,47,467 यानी 1,47,467 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,47,348 यूनिट बेची थी। इस महीने 119 यूनिट ज़्यादा बेची है, करीबन 0.1% इसकी ग्रोथ हुई है और 44.1% इसका मार्केट शेयर है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।